हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल आर एस स्टडी क्लब में। दोस्तों, आज की वीडियो हम जानने वाले हैं कि अर्थमेटिक सीरीज़ क्या होती है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी बोल देते हैं, अर्थमेटिक सीरीज भी बोल सकते हैं। और हिंदी में बोलें तो समांतर श्रेणी क्या होती है, और इसके बारे में आज हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं जो टॉपिक। सबसे पहले हम लोग अपने टॉपिक का नाम लिखते हैं, अर्थमेटिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम शॉर्ट में एपी भी बोल देते हैं, एपी बोल देते हैं। और इसे हिंदी में बोलते हैं हम लोग समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से रखेंगे, क्या हमारे पास था, टॉपिक का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम शॉर्ट में ए भी बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं हम लोग समांतर श्रेणी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास यही बात आती है कि समांतर श्रेणी होती क्या है, ठीक है ना। तो समांतर श्रेणी जैसा कि नाम से दिख रहा है हमारे पास, नाम से देख सकते हो, समांतर यानी कि जिसके अंदर समान अंतर हो, समान अंतर हो, ठीक ना। ऐसी श्रेणी, ऐसी श्रेणी ऐसी श्रेणी जिसमें समान अंतर हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी कहलाती है। क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी कहलाती है। अब अगर हम इसमें देखें कि ये जो हमने यहाँ पे लिखा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो इसके जो जनरल फॉर्म है या स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म बोल सकते हैं हम लोग, या जनरल फॉर्म बोल सकते हैं हम लोग, जनरल फॉर्म बोल सकते हैं, या इसे हिंदी में बोलते हैं हम लोग व्यापक रूप। क्या बोलते हैं? व्यापक रूप। तो ये किस प्रकार से चलता है, देखो, यानी कि अगर अंतर समान है तो ये इस प्रकार से चलेगा, ए, फिर ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी, है ना, ए प्लस फाइव डी, और इसी प्रकार से आगे भी चलता रहेगा। तो लास्ट में हमारे पास आ जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ से कैसे किया मैंने, देखो ध्यान रखो, यहाँ पे हमारे पास नंबर था ए नंबर था, उसमें हमने डी को जोड़ा, आगे वाला टर्म मिला, उसमें फिर डी जोड़ा, तो अब पहले से एक डी था, दोबारा फिर डी हुआ तो टू डी हो जाएगा, फिर इसमें डी जोड़ोगे तो थ्री डी, फिर उसमें एक जोड़ोगे फोर डी, ऐसे ही आगे फाइव डी, इस प्रकार से चलता रहेगा। अगर हम इसमें देखें कि इसमें कुल पदों की संख्या कितनी है, अगर हम इसमें देखें कुल पदों की संख्या कितनी है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि अगर हम हिंदी में बोलें इसे, यानी कि पदों की संख्या, पदों की कुल संख्या, ठीक है ना, पदों की कुल संख्या। तो वो क्या हो जाएगा, ध्यान दो, तुम देख रहे हो, यानी कि जितने हम पद जाते हैं, ध्यान रखना कि जैसे ये यहाँ पे गया एक, इस डी के आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, डॉट 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 एन माइनस वन, ठीक है, ध्यान देना, एन माइनस वन, यानी कि तो यहाँ से लेके यहाँ से देखो, यहाँ से लगा के यहाँ तक जो हमारे पास टर्म होंगे वो कितने होंगे, एन माइनस वन, कितने होंगे, एन माइनस वन। ऐसे देख सकते हो, अगर हमारे पास थ्री है, जैसे हमारे पास थ्री टर्म्स लिखें वन टू थ्री, तो नंबर भी थ्री होंगे, वैसे यहाँ पे भी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स डॉट 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 एन माइनस वन तक लिखा है, तो इसमें टर्म कितने हो गए, एन माइनस वन, कितने हो गए, एन माइनस वन, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर इसमें ये एक और है, ये एक रह गया ना, तो ये और जुड़ जाएगा इसमें एन माइनस वन, और इससे एक से एक से एक कट जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा, एन। तो यानी कि इसमें कितने पन हो गए, ठीक है ना, एन पद हो गए, कितने पद हो गए, एन पद हो गए। ध्यान रखना ये कैसे आया, सबसे पहले हमने एन माइनस वन पद तक चले थे, फिर उसमें ये एक पद शेष रह गया था, उसे भी जोड़ लिया हमने, तो माइनस वन और प्लस वन कट जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, एन टर्म्स, यानी कि ये यहाँ से लगा के लास्ट तक जो लिखा है, अगर हम पूरा देखें अब इसे लास्ट से लास्ट तक, तो ये कितना हो गए, ये एन टर्म्स लिखे हुए हैं, कितने टर्म्स लिखे हैं, एन टर्म्स लिखे हुए हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास एन टर्म्स का फॉर्मूला है, ध्यान दो, यहाँ से अगर ये एन पद आ गए, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारे पास एन टर्म्स का फॉर्मूला है, nth टर्म जो है वो क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और इसी प्रकार से ये तुम्हारा एक फॉर्मूला भी बन के तैयार हो जाता है, एक फॉर्मूला भी बन के तैयार हो जाता है कि कभी भी nth टर्म बोल दे, या कभी भी लास्ट टर्म बोल दे, या कभी टी एन, यानी कि इस एन टर्म को टी एन या ए एन से भी रिप्रेजेंट कर सकता है, तो तब भी फॉर्मूला क्या रहने वाला है हमारे पास, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ से देखा हमने क्या कहा कि सबसे पहले हमारे पास एन टर्म्स थे, तो एन टर्म का हमने जो फॉर्मूला निकाला वो यहाँ से इस प्रकार से चला,
यानी कि यहाँ से हम लोग एक बात और भी समझ सकते हैं, इसको और थोड़ा सा डीपली जाके क्या कहेंगे कि यानी कि जो टर्म है उसमें जो डी है वो एक कम होता है। यानी कि ये टर्म कौन सा है, फर्स्ट टर्म है, तो अगर हम इसमें से डी देखें तो 1 में से 1 कम करोगे 0, यानी कि डी है नहीं। दूसरे टर्म पे पहुंचोगे तो 2 में से 1 कम करो 1, यानी कि 1 डी है। इस तीसरे टर्म पे पहुंचोगे, तीसरे टर्म पे तो 3 में से 1 कम करो 2, यानी कि 2 डी। अब चौथे टर्म पे पहुंचोगे, 4 में से 1 कम करो 3, तो कितनी है 3 डी। और इसी प्रकार से जब एन टर्म पे पहुंचोगे तो n माइनस 1 डी होगा। ठीक है ना, ऐसे भी समझ सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब क्या हुआ कि हमारे पास इसको ये भी जो भी हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखा है, हमने इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। क्या कर दिया, ऐड कर दिया। जैसे ही ऐड करोगे तो उसे हम लोग बोलते हैं समेशन। क्या बोलते हैं, समेशन। इसे सिग्मा से भी दिखाते हैं, ठीक है ना, सिग्मा, ये सिग्मा का साइन होता है, समेशन को दिखाता है। यानी कि अगर हम शॉर्ट भाषा में समझें तो वो होता है एडिशन, यानी कि जोड़ना। अगर हम क्या करें, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर जो भी टर्म्स आ रहे हैं इन्हें हम प्लस करें, इन्हें हम क्या कर दें, प्लस कर दें। ध्यान देना, इन्हें हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। जैसे ए और प्लस का साइन लगाओ, ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d, प्लस इसी प्रकार से चलता रहेगा, और प्लस ए प्लस, है ना, इसी प्रकार से आगे चलता रहेगा जब हमारे पास, तो हो जाएगा हमारे पास क्या, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। हमने क्या किया, जितने भी इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर जितने भी टर्म्स आ रहे थे उन्हें हमने सभी को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। क्या कर दिया, प्लस कर दिया। जैसे हम लोग प्लस करेंगे तो ध्यान दे सकते हो क्या कि ए और इसका लास्ट वाला, देखो, इसका फर्स्ट उसका लास्ट, फर्स्ट लास्ट, ऐसा, ठीक है ना, इस प्रकार से चलेंगे। यहाँ से देखो, ये a प्लस डी था, इससे पहले क्या आ रहा होगा, a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी। इसी प्रकार से a प्लस 2d के साथ इसका पीछे वाला लगाओगे तो इस प्रकार से हमारे पास क्या बनेगा, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बन रहा है। क्या बन रहा है हमारे पास, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कैसे हुआ, देखो ध्यान दो, a और a 2a, और इसमें तो d है नहीं, तो इसका ये वाला n माइनस 1 इंटू डी हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो एक d है, इससे पहले बार अगर तुम टर्म लिखोगे तो वो n माइनस 2 होगा, n माइनस 2, उस माइनस 2 में से एक d कम हो जाएगा तो माइनस का ही d बचा, तो फिर भी माइनस का डी। यानी कि ये इतने बार आएगा, कम से कम अगर हमारे पास कितने बार आएगा, देखो टोटल टर्म कितने थे इसमें, n थे, कितने टोटल टर्म थे, n थे। और अगर ये दो मिक्स होके एक बन रहा है, देखो दो मिक्स हुए तब एक हमारे पास 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फिर दो मिक्स हुए तब 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फिर दो प्लस हुए तब एन ए 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आ रहा है। अगर ये इतना है, अगर n टर्म हो गए होंगे, अगर n टर्म हो गए होंगे तो ये कितने बार आया होगा, n/2 बार। यानी कि दो बन के पेयर आके बाहर निकल रहा है ना, दो पेयर मिलके एक टर्म बना रहे हैं, तो दो पेयर मिलके अगर एक टर्म बना रहे हैं तो अगर टोटल n टर्म थे तो उसमें से 2 का डिवाइड लग जाएगा n/2। इस n/2 और इसे हम क्या लिख देंगे, Sn। देखो ये समेशन को दिखाता है, तो यहाँ से तुम्हारे पास एक फॉर्मूला बन के तैयार हो जाता है कि Sn का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और कैसे आया वो भी हमने बता दिया। कैसे आया कि इसका फर्स्ट उसका लास्ट, इसका फर्स्ट सेकंड उसका सेकंड लास्ट, इसका थर्ड उसका थर्ड लास्ट, और इन दोनों को आपस में मर्ज करते चले जाएंगे, जोड़ते चले जाएंगे, तो हमारे पास आएगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और ये n टर्म्स थे लेकिन दो मिलके मर्ज होके एक बना है तो n/2, इसीलिए Sn बराबर हो जाएगा हमारे पास n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, इसमें हमने लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा इसे मॉडिफाई किया, n/2, इस 2a को तोड़ लिया हमने a प्लस ए में, इस 2a को तोड़ लिया a प्लस ए में, और ये n माइनस 1 इंटू डी हो गया हमारे पास। अच्छा, यहाँ से तुम कह सकते हो इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं हम, tn या an, और लास्ट टर्म को l से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं इसकी जगह पे कुछ भी ले सकते हैं तीनों में से, l tn या an, तो यानी कि हमारे पास आ जाएगा n/2 a प्लस इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, tn या l या an। ठीक है ना, तो एक Sn का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ से भी बनके तैयार हो जाता है कि Sn का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस लास्ट टर्म या nth टर्म, कुछ भी बोल सकते हैं हम उस पे। ठीक है ना, तो एक Sn का फॉर्मूला ये रहा, एक Sn का फॉर्मूला एक रहा, और एक Sn का फॉर्मूला और लिखेंगे हम लोग। एक Sn का फॉर्मूला और होता है जब हमारे पास ये tn दे रखा होगा या an दे रखा होगा। ठीक है ना, इसमें से क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे इसके प्रेडेसेसर से, यानी कि n-1। हमें मालूम है, सभी लोग पढ़ चुके हैं, ये छोटी क्लासों में बात पढ़ी होगी हम लोगों ने, कौन सा पढ़ा होगा, सक्सीजर
जिसे हम लोग बोलते हैं अनुवर्ती। क्या बोलते हैं? अनुवर्ती। और एक पढ़ते हैं हम लोग प्रीडेसेसर, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में क्या? पूर्ववर्ती। क्या बोलते हैं? पूर्ववर्ती। यानी कि सक्सीजर क्या होता है? सक्सीजर ये होता है यानी कि जब हमारे पास कोई भी नंबर दे रखा हो उसमें हम एक जोड़ दें तो वो हमारे पास क्या बन जाता है? सक्सीजर। और ये प्रीडेसेसर क्या होता है? जब हम किसी में से एक नंबर घटा देते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाता है? प्रीडेसेसर आ जाता है। तो यानी कि यहाँ पे भी एक एस एन का फॉर्मूला बन के तैयार होता है। एस एन बराबर टी एन या ए एन, कुछ भी बोल सकते हैं, और उसमें से माइनस कर देंगे उसके प्रीडेसेसर को, और वहाँ से हम उसको क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? एस एन का फॉर्मेट आ जाएगा। एस एन का फॉर्मेट आ जाएगा। फिर हम एन बराबर 1 2 3 4 रख के आगे भी सॉल्व कर लेंगे। यानी कि जब सवाल आएगा तब आप बेहतरीन समझ पाओगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक प्रकार से पूरी क्रिया थी, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझने की। ठीक है, और इसमें ज़्यादा बातें नहीं है। फिर हमारे पास क्या होता है? एक फॉर्मूला और आता है हमारे पास इसी में अगर वो क्या करते, ये nth टर्म या लास्ट टर्म, ये टी एन या ए एन जो था वो बिगिनिंग से है। कहाँ से है? शुरुआत से। ध्यान देना, यहाँ पे एक फॉर्मूला और बन के तैयार होगा। यानी कि ये जो बात चल रही थी ये बिगिनिंग से चल रही थी, यानी कि शुरुआत से चल रही थी। अगर वो शुरुआत से पूछे एन टर्म या शुरुआत से पूछे लास्ट टर्म तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला। अगर वो कह दे कि पीछे से यानी कि अंत से यानी कि लास्ट से, अगर तुम बताओ nth टर्म क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम एक चीज, क्या लिखेंगे? लास्ट टर्म फ्रॉम फ्रॉम एंडिंग यानी कि अंत से अंतिम पद, या इस जगह पे हम बोल सकते हैं nth टर्म। क्या बोल सकते हैं हम लोग? nth टर्म। तब क्या होगा हमारे पास फॉर्मूला? तो हमारे पास हम लिखेंगे यहाँ पे, जैसे इसमें हम लोगों ने एन टर्म लिखा था ए एन, ठीक है ना, ए एन लिखा था यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? हम लोग ऐसे लिख देंगे लास्ट टर्म हो जाएगा एन से। ठीक है ना, लास्ट टर्म हो जाएगा। और कहाँ से? ये कहाँ से है? अंतिम से है, यानी कि एंडिंग टर्म से। तो हमारे पास जो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी था ये बिगिनिंग से था, और अगर हम लास्ट टर्म से बात करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। यानी कि जहाँ पे एल क्या होगा? लास्ट टर्म होगा। क्या होगा? लास्ट टर्म होगा। एन नंबर ऑफ टर्म्स होगा, और डी जो होगा वो कॉमन डिफरेंस होगा। अब यहाँ से बात कर लेते हैं हम लोग इनको समझते कैसे हैं। यानी कि ये हमारे पास क्या होता है? इसे हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म, यानी कि प्रथम पद। क्या बोलते हैं? प्रथम पद। और यहाँ पे जो हमारे पास डी था, एन तो हम समझ चुके हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स को दिखाएगा। डी क्या होता है हमारे पास? कॉमन डिफरेंस। क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, यानी कि जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सार्व अंतर। क्या बोलते हैं? सार्वंतर। ठीक, ओके, इसे बोलते हैं हम लोग सार्वंतर। अच्छा, अगर ये सार्वंतर है तो ये कैसे भी निकाला जाएगा? तो कैसे निकाला जाएगा? किन्हीं भी किन्हीं भी दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म को आपस में घटा लो। कॉन्सिक्यूटिव मीन्स होता है लगातार। जैसे अगर हम क्या करेंगे, ए टू माइनस ए वन, या ए थ्री माइनस ए टू, या ए फोर माइनस ए थ्री, यानी कि किन्हीं भी दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स को आपस में घटा लेंगे तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस डी निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। अब जो हमने ये चीज़ पढ़ी है एक बार हम इसको रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमने पढ़ा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है, यानी कि जिसे बोलते हैं हम लोग समांतर श्रेणी। समांतर क्या होगा? यानी कि ऐसी श्रेणी जिसमें समान अंतर हो। फिर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म क्या आती है? ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, और इसी प्रकार से ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और यही हमारे पास एन टर्म का फॉर्मूला बन जाता है जाके। और इसमें अगर हम टोटल नंबर ऑफ टर्म देखें तो वो एन टर्म से। फिर हमने बात की कि ए जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, डी जो होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है। फिर इस समेशन कैसे किया हम लोगों ने? जो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो भी पद थे उनको आपस में जोड़ दिया, तो यहाँ से हमारे पास एक एस एन का फॉर्मूला निकल के आए थे ये, और इसको तोड़ के थोड़ा सा ड्राइव किया तो आगे वाला निकला, और एक एस एन का फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था। फिर हम लोगों ने सक्सीजर और प्रीडिसेसर पढ़ा। सक्सीजर क्या होता है? कोई भी गिवन नंबर में एक जोड़ दें तो सक्सीजर मिल जाता है। किसी भी एक गिवन नंबर में अगर हम एक घटा दें तो वो प्रीडिसेसर मिल जाता है। ठीक है, ये जो एन टर्म पढ़ा था वो हमने शुरुआत से पढ़ा था। अगर एन टर्म वो पूछ लेंगे लास्ट से तो हमारे पास हो जाता है एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, फिर हमने कहा कि जो डी है वो क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। ये कैसे निकलता है? किन्हीं भी दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स को आपस में घटा के ये निकल आता है हमारे पास। ठीक है ना। अब आने वाले जो अगला वीडियो है ये इस पे आगे, इस जो हमने हम लोगों ने पढ़ लिया इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग, और वहाँ से हम लोग सवाल को लेना स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, कीप रीडिंग।